बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में टूट फूट का सिलसिला जारी है और इस कश्ती से लोग जो हैं वो छलांगें लगा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ असद उमर के हवाले से भी खबर है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अब कुछ और मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से हौलनाक खबर ब्रेक हो चुकी है। हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। विफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी हो चुका है जिस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या केस मजीद कमजोर कर दिया है, इस पर भी बहुत से सवालात जो हैं वो उठ रहे हैं। बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी से लेकर और आज असद उमर को जब जमानत दी गई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कुछ ऐसे रिमार्क्स दिए जो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून को नंगा कर देते हैं। और एक ऐसी बात कही कि जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते आप छूट नहीं सकते। अदालतों के हुक्मों पर यहां पर लोग नहीं छूटते, अदालतों के अहकामात पर। तो ये डेवलपमेंट्स भी हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने आज इलेक्शन कमीशन का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर दिया है और अदालत में समाअत भी हुई है। उसका अहवाल भी काफी ज्यादा 8-10 बड़ी खबरें हैं, सारी की सारी मैं इस वीलॉग में आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन केस का बेंच अदालती हुक्म पर 9 रुकनी से 5 रुकनी बना। जब अदालत के हुक्म पर कोई 7 रुकनी बेंच बना ही नहीं तो 4-3 का फैसला हो कैसे गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल थे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो हैं वो समाअत के आगाज पर ही रोस्ट्रम पर आए और उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज अदालत के कुछ रिमार्क्स का तासुर दुरुस्त नहीं गया। कल अदालत में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने नुकात पहले क्यों नहीं उठाए। दूसरा नुकता था विफाकी हुकूमत पहले 4-3 के चक्कर में पड़ी रही। एक सूबे में इंतखाबात हों तो कौमी असम्बली का इलेक्शन मुतासिर होने का नुकता पहले भी उठाया जा सकता था। अपने जवाब में 4-3 का फैसला होने का जिक्र भी किया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम कल खुश थे कि कानूनी नुकात अदालत के सामने पेश किए गए। आपको घबराना नहीं चाहिए, अदालत आपकी समाअत के लिए बैठी है। कोई माकूल नुकता उठाया गया तो जायजा लेकर फैसला भी करेंगे। अदालत में कानूनी नुकात पहले उठाए गए लेकिन इस पर बहस नहीं की गई। कल नजरसानी के दायरा इख्तियार पर बात हुई थी। माजी की जो हुकूमत है उसके खिलाफ इस्तेमाल इसे नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि याद रखें कि आपके जो भी अमाल थे वो वहीं तक महदूद थे, हुकूमत की नहीं। अल्लाह की रजा के लिए बहुत सी कुर्बानियां देकर यहां बैठे हैं। आप अपने साथियों से कहें कि हमारे दरवाजे पर इतनी सख्त बातें ना करें। अपने साथियों से कहें कि सबसे बड़े ऐवान में इतनी सख्त बातें ना करें। हम अल्लाह के लिए काम करते हैं इसलिए हम चुप बैठे हैं। जिस हस्ती का काम कर रहे हैं वो भी अपना काम करती है। जिसने सफाई देने का कहा उसे बता दें कि अदालत यहां पर अपना एक साफ दिल लेकर बैठी है और अदालत ऐसा कुछ नहीं कर रही जो आप यहां पर बातें करते हैं। अच्छा जी, इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि हमने तो आपको देखकर खुले दिल से गुड टू सी यू कहा। किसी और तरीके से कही गई बात रिपोर्ट ऐसे हुई कि उनसे तासुर गलत गया। हमारी हर चीज दुरुस्त रिपोर्ट नहीं होती। कहा गया इमरान खान को अदालत ने मर्सिडीज दी। मोहतरम, मैं तो मर्सिडीज इस्तेमाल ही नहीं करता। पीआरओ ने भी बताया कि पुलिस ने इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ मर्सिडीज का बंदोबस्त किया। इस बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। तो ये सारी बातें आज चीफ जस्टिस ने की हैं और अगले पिछले सारे इनके जो जिन है ना वो जिन निकाले हैं चीफ जस्टिस ने। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, उन्होंने भी दलाइल दिए और उन्होंने भी कुछ बातें कही। चीफ जस्टिस ने कहा कि 150 साल की अदालती नज़ीरें गैर मुअस्सर हो गई हैं। 150 साल अदालती नज़ीरों के मुताबिक नजरसानी और अपील के दायरा कार में फर्क है। इस सवाल का जवाब आपने कल से दिया ही नहीं। आप कानूनी नुक्ते उठाएं ना, आप यहां पर कानून की बात करें। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान लें तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स का लदम हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में नजरसानी पर अभी तक कोई तरमीम नहीं की गई। दायरा कार बढ़ाया तो कई साल पुराने मुकदमात भी नजरसानी के लिए आ जाएंगे। कैसे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट रूल्स का नजरसानी से मुतल्लिक ऑर्डर जो है वो पूरा लागू ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नजरसानी दायर करने के लिए मुद्दत खत्म नहीं होनी चाहिए। जस्टिस मुनीब ने कहा कि 70 साल में ये नुकता आपने दरियाफ्त किया है तो नताइज भी बताएं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि
नजर सानी का दायरा कार सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मौजूद है। जब तक ये तरमीम नहीं होती हमने तो कानून के मुताबिक चलना है, आपकी ख्वाहिशात के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं चलना। अच्छा जी, अब बड़ी डिटेल्ड यहां पर चीजें हुई और सारे मामलात हुए। इलेक्शन कमीशन की नजर सानी की दरखास्त अब 25 मई दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, यानी कल अब इसकी समाअत होनी है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो एक कमीशन बनाया गया है ऑडियो लीक्स की तहकीकात का काजी फाइज ईसा की सरबराही में, जिसमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सबको नोटिस तो जारी किए। अब वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनने वाले इंक्वायरी कमीशन को तहकीक तलब मुबैना ऑडियोज फराहम कर दी। जराये के मुताबिक ऑडियोज के साथ ट्रांसक्रिप्ट भी मजाज अफसर के दस्तखत से जमा करवा दिया गया है। मजमूई तौर पर 8 ऑडियोज कमीशन को जमा कराई गई हैं। ऑडियोज में मौजूद अफराद के नाम, ओहदे और दस्तयाब राब्ता नंबर्स भी दे दिए गए हैं। और ये जो सारी बात है, ऑडियोज हुकूमत चेरी पिकिंग करके जो ऑडियोज दे रही है, इससे भी आपको पता है कि क्या होना है। अब ये तो कुछ डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी, ताकि आइंदा जो अपडेट्स होती हैं उनका एक ग्राउंड आपको पता हो कि ये सब कुछ बैकएंड पे चल रहा है। अब जरा आ जाते हैं बड़ी खबरों पे। जियो न्यूज ने खबर रिपोर्ट की है कि जियो फेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक हसास तनसीबात पर हमलों का मंसूबा मुबैना तौर पर 8 मई को जमान पार्क में तैयार किया गया, यानी ये सब कुछ 9 मई को हुआ, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जियो फेंसिंग से ये साबित हो रहा है कि 8 मई को एक दिन पहले जब खान साहब बाहर थे, खान साहब गिरफ्तार नहीं थे, उस वक्त ये मंसूबा तैयार हुआ। तकनीकी तज्जिया और जियो फेंसिंग से इंकशाफ हुआ कि आला क़यादत का हमला आवरों से राब्ता था। इमरान खान के जमान पार्क से 6 अहम शख्सियात से राब्तों का रिकॉर्ड सामने आया है। रिकॉर्ड के मुताबिक 8 मई जमान पार्क और 9 मई जिना हाउस में 154 मोबाइल नंबर सामने आए। यास्मीन राशिद, हमाद अजहर और महमूद रशीद बुलवाइयों से राब्ते में रहे। एजाज चौधरी, असलम इकबाल और मुराद रास भी इनसे राब्ते में थे। 215 कॉल्स 9 मई को 6 रहनुमाओं के साथ राब्तों में रहे। यास्मीन राशिद का राब्ता बजरिया कॉल्स 41 बार हुआ। हमाद अजहर के मोबाइल नंबर से 10 कॉल्स शर्प पसंदों को की गई। महमूद रशीद 75 बार मोबाइल राब्तों के साथ सरे फहरिस्त रहे। एजाज चौधरी की जानिब से की जाने वाली 50 कॉल्स रिकॉर्ड में आई। असलम इकबाल 16, जबकि मुराद रास ने 23 कॉल्स जिना हाउस में मौजूद लोगों को की, यानी जो अंदर लोग मौजूद थे। अब ये एक बहुत बड़ी एलिगेशन भी है। जारी बात है कि डायरेक्ट कॉल इस तरह से हमलावर के साथ कौन करता है, व्हेन एवरीवन नोज कि आपकी सीडीआर इदारों ने क्या, कोई आम बंदा भी निकलवा सकता है पैसे देकर। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। अच्छा, अब यहां पर और बड़ी दिलचस्प और बड़ी अलार्मिंग चीजें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन रहनुमाओं की रावलपिंडी में GHQ पर धावा बोलने से मुतल्लिक एक मुबैना ऑडियो सामने आई है और PTI की साबिक रुकन पंजाब असम्बली फरा आगा पार्टी की खवातीन अराकीन के साथ GHQ पर धावा बोलने से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रही हैं इस ऑडियो में, मुबैना ऑडियो के अंदर, और विमेन विंग की खवातीन से GHQ की तरफ जाने की बातें कर रही हैं। मुबैना ऑडियो में साबिक MPA फरा आगा PTI की कारकुन सबरीना से कह रही हैं कि अब GHQ पहुंचना है, मैं निकल आई हूं क्योंकि मैम कमल यानी कि साबिक MNA कमल शोजब जो है निकली हुई हैं। मैम कमल ने कहा है कि GHQ की तरफ आना है। GHQ जाने के लिए मैम कमल ने कहा है हमने GHQ जाना है। फैजाबाद आदमी जा रहे हैं। फरा का मजीद कहना था कि इंटरनेट नहीं चल रहा, सारी सर्विसेज बंद है। और इस सब के अंदर फरा आगा जो है PTI विमेन विंग की डिप्टी जनरल सेक्रेटरी फरखंदा से भी बात की, जिसमें उनका कहना था कि लियाकत बाग वाली जगह पर इतनी बुरी शैलिंग हो रही है, पुलिस और लड़कों की लड़ाई हो रही है, सदर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। फैजाबाद में राशिद हफीज, शफीक और समाविया है, समाविया हीरोइन बनी है, आगे जा रही है। ये सारी बातें इस गुफ्तगू के अंदर हुई हैं। तो ऑब्वियसली इस गुफ्तगू को भी, और ये जो मैंने पहले आपको बताया जो जियो ने खबर ब्रेक किया है कि जियो फेंसिंग के जरिए 8 मई को ये मंसूबा बना, ये सब कुछ किस तरफ को जा रहा है, किस बुनियाद पे, इससे क्या कुछ डिलीवरेबल्स इसके क्या होंगे, वो आपको भी समझ आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बता दूं कि चंद रोज के अंदर मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ मेरे पास डेवलपमेंट्स हैं कि कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन अरकान असम्बली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का जारी बात है कि ऐलान करेंगी, और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो चुके हैं। और इस वक्त जो लोग अलहदगी नहीं इख्तियार कर रहे उनके साथ क्या हो रहा है, कल शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर निकाला, उन्हें वापस अंदर डाल दिया। हमाद अजहर जो है उनके घर पर पुलिस ने छापे मारा है, और हमाद अजहर साहब ने एक ट्वीट किया, मेरा दिल टूट गया ये ट्वीट पढ़ के। उन्होंने एक फुटेज शेयर की और कहा कि मेरे घर चौथा छापा पड़ा, मेरे 82 साल वालिद को वार्निंग दी गई कि उनकी बेटी को भी ले जा सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि बेटी और बच्चों के बजाय वो खुद गिरफ्तारी दे देते हैं। ये बयान देते उनकी वीडियो भी बनाई गई। मेरे वालिद मियां मोहम्मद अजहर ने सारी उम्र ईमानदारी से आला ओहदों पर मुल्क की खिदमत की, और उनके वालिद मियां फजल तहरीक पाकिस्तान के सिपाही थे और जालंधर शहर में अपना तमाम कारोबार और जायदाद छोड़कर पाकिस्तान का रुख किया। रियासत अगर आज ऐसे बुजुर्ग शहरियों को बेटियों
गोलियों की धमकियां देने पर मजबूर हो चुकी है, तो ये भी किसी सानहे से कम नहीं है। तो ये आप नाज़रीन कराम यहां से चीजें समझ सकते हैं कि ये सूरत हाल कितनी अजीब सी हो चुकी है। अच्छा, अब यहां पर एक जानिब तो असद उमर साहब जो हैं उन्हें जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट है उसने रिहा करने का हुक्म दिया और इस सब के अंदर इनकी 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का कदम करार दे दी। अदालत ने असद उमर को पुरतशद्दुद एहतजाज का हिस्सा ना बनने का बयान हल्फी जमा करवाने का हुक्म दिया और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि अपने बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी की तो अपना सियासी करियर भूल जाएं। अदालत ने असद उमर को अपने ट्वीट्स भी डिलीट करने की हिदायत की और अदालत ने कहा कि असद उमर के 2 ट्वीट्स हैं वो फौरन आप डिलीट करवा दें। और ये खबर है लेकिन हम आपके हुक्म की तामील करेंगे। बाबर अवान साहब ने कहा कि ये तो उन्होंने खबर शेयर की है। और इस सब के अंदर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने वैसे एक रिमार्क्स दिए हैं कि वो तो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। बाबर अवान ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम करेंगे नहीं। तो ये जो चीज़ है ये पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पे जस्टिस साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज में हकीकत बयान कर दी है कि अदालती अहकामात से ज़्यादा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुल्क की ताकतवर तरीन कुर्सी जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जो सामने स्टेज में जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे कुछ कुर्सियाँ पड़ी हैं और उन कुर्सियों के दरमियान जो मेन बड़ी कुर्सी है उस पर आप बैठ जाएं तो पाकिस्तान की अदालतें भी वो काम नहीं करवा सकती, पाकिस्तान की आला अदलिया भी वो काम नहीं करवा सकती, पाकिस्तान में आईन और कानून भी वो काम नहीं करवा सकता जो उस पर बैठकर PTI छोड़ने का ऐलान आपके साथ काम करवा सकता है। अच्छा, अब यहां पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने एक बम गिराया और उन्होंने कहा कि PTI पर पाबंदी लगाने पर गौर शुरू कर दिया गया है। इन्होंने कहा कि इमरान खान का हर हरबा नाकाम हुआ, अस्करी तनसीबात पर हमला इमरान खान का आखिरी हरबा था। 9 मई के वाकयात अचानक नहीं प्लानिंग के तहत हुए। 9 मई को होने वाले वाकयात में मुलव्विस शरपसंदों के घिनौने मकासद थे। इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने पर गौर किया जा रहा है। इमरान खान के घिनौने अजाइम थे जो किसी भारतीय के हो सकते हैं, पाकिस्तानी के नहीं। जायजा लिया जा रहा है कि PTI पर पाबंदी लगाई जाएगी। PTI ने रियासत को चैलेंज किया, रियासत की असास पर हमला किया। कौन सा जुर्म है जो 9 मई को नहीं हुआ? इन्होंने कहा कि अगर PTI पर पाबंदी से मुतल्लिक फैसला हुआ तो पार्लियामेंट से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने जितने भी इकदाम किए भारत में खुशी मनाई गई, यानी वही पूरा नैरेटिव जो है वो बिल्ड किया जा रहा है। ऑल्दो इस सब के ऊपर बैरिस्टर अली जफर ने यह बात कही है कि अगर PTI पर पाबंदी लगाने का एडवेंचर किया भी गया तो अदालत एक ही दिन में इस पाबंदी को कलअदम करार दे देगी। और इन्होंने यह बात भी कही कि PTI में तोड़ फोड़ जो है वो इनफरादी अमल है, इस बुनियाद पर किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। माजी में जमात इस्लामी पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई। माजी में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आप किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी आयद नहीं कर सकते। सेनेटर अली जफर ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतशार फैलाने वाली जमात से मुतल्लिक कवानीन हैं, अगर PTI पर पाबंदी लगाई गई तो उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक ही दिन में कलअदम करार दे देगी। यानी इस वक्त एक चीज बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इम्कानात जो है नाज़रीन कराम वो रोशन हो चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। एज ऑफ आई स्पीक टू यू, एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, विफाकी काबीना का इजलास जो है वो भी शुरू हो चुका है। तो जाहिर बात है ये भी एक अलार्मिंग डेवलपमेंट है और ये भी एक चीज़ जो है ये बड़ी तशवीशनाक है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।